हेलो गाइस, आज के टॉपिक में शीत युद्ध का दौर ये पार्ट 2 है और इसमें हम आज टॉपिक में जो चर्चा होगी वो होगी दो महाशक्तियों के बारे में। पार्ट 4 मतलब सेकंड है ये। पार्ट फर्स्ट आपका डाल चुके हैं, वो आपने देख ही लिया होगा। तो इसमें हम शीत युद्ध का दौर मतलब शीत युद्ध का दौर कब प्रारंभ होता है या कब हुआ। तो शीत युद्ध का जो दौर था वो शुरू हुआ 1945 में शीत युद्ध का दौर शुरू होता है। इसके बाद शीत युद्ध के दौरान इनकी जिस समय शीत युद्ध शुरू हुआ उसी समय दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आती हैं, जिसमें अमेरिका और रूस, यानी उसके लिए हम संघ सोवियत भी कहते थे, सोवियत संघ भी कहते थे। तो अमेरिका और सोवियत संघ ये दो शक्तियाँ थीं उस समय, महान, ताकतवर। तो इन दोनों में एक प्रकार से बहस चल रही थी। क्या कि अमेरिका चाहता था कि मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊं, यानी कि मेरे पास काफ़ी मिसाइल्स, मैं जितनी हो सकता हूं उतना आविष्कार कर लूं, और यही सोवियत संघ चाहता था। तो परिणाम ये हुआ कि इन दोनों के साथ ही सबसे पहले शीत युद्ध 1945 में शुरू होता है उसका दौर। उसके साथ ही दो महाशक्तियाँ सामने आती हैं, उनका उदय होता है। तो वो हैं सोवियत संघ और अमेरिका। तो इसमें क्या होता है कि जब अपना दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो दुनिया थी एक प्रकार से समझो लगभग नष्ट होने के कगार पर थी। तो फिर कई देशों ने मिलकर एक कमेटी मतलब गठित की या समिति बनाई, जिसके अनुसार जो था कि एक समझौता हुआ कि हम लोग आपस में अब किसी के साथ में कोई युद्ध नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा तो उसके लिए इसकी अनुमति लेनी होगी। तो उसके बाद में जो ये कमेटी बनती है, उसके कमेटी बनने के बाद अमेरिका जो होता है वो भी मिसाइल का काफ़ी प्रयोग करता है, यानी कि नया कई चीज़ आविष्कार इन्वेंट करता है, और संघ सोवियत भी करता है, सोवियत संघ भी करता है। तो इनके साथ ही एक दूसरे इनकी आपस में एक बहस हो गई थी, यानी विरोध चल रहा था कि मैं बन जाऊँ शक्तिशाली या फिर मैं बन जाऊँ। शीत युद्ध मतलब कि बगैर हथियारों का युद्ध, अपनी मतलब कहना चाहिए सुरक्षा शक्ति को बढ़ावा देना, उसको बढ़ाना। तो इनके साथ ही शीत युद्ध के कारण होते हैं। वो कारण क्या थे शीत युद्ध के कारण? परमाणु बम की तकनीकी, यानी कि परमाणु बम जो था वो पहले हर कोई देश नहीं बना सकता था, लेकिन अमेरिका और सोवियत, यानी कि ब्रिटेन, सोवियत संघ का जो देश ब्रिटेन है, इन दोनों ने चुपके से क्या किया, परमाणु बम बनाने की तकनीकी हासिल की और उससे अपना सुरक्षा जो बढ़ाने की मतलब उसमें उसका प्रयोग किया गया। बंदी, यानी बर्लिन की जो घेराबंदी की किसने? रूस ने, यानी कि सोवियत संघ ने। तो जब इसने उसकी घेराबंदी की, घेराबंदी करने के बाद होता क्या है कि बर्लिन जो होता है वो अमेरिका और रूस के बीच में होता है। तो और जबकि बर्लिन अमेरिका के काफ़ी करीब होता है, रूस से काफ़ी दूर होता है। तो रूस जो होता है वो किलेबंदी करता है बर्लिन की। तो ये बात जो है मतलब अमेरिका को पसंद नहीं आती है, उसको रास नहीं आती है। तो अमेरिका भी उस बात पर अड़ जाता है कि मतलब हम इसकी घेराबंदी नहीं करने देंगे। तो वो अपनी सीमा के पास ही अपनी सारे हथियार, बम, तोप वगैरह जो भी होते हैं हथियार, यानी मिसाइल वगैरह, वो लगा देता है। और जून 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी करना भी शीत युद्ध का ही कारण था। मतलब शीत युद्ध के दौरान कारण ये भी उसमें कारण आ जाता है कि बर्लिन की घेराबंदी रूस ने की, और विरोध किसने किया? अमेरिका ने किया, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनने की चाहत में रहते थे। तो इसके साथ आज का टॉपिक आपका कवर हो गया। इसमें हमने दो चीज़ों पॉइंट मतलब चर्चा की, शीत युद्ध का दौर, फिर आपका महाशक्तियों का उदय, कौन कौन सी महाशक्तियाँ आई, फिर उसके शीत युद्ध के कारण क्या रहे, परमाणु बम की तकनीकी और बर्लिन की घेराबंदी। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो कारण हैं वो भी बहुत आपके महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।